हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिटेल्ड एजुकेशनल सेशन करने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका इंतजार राज्य के लाखों युवा कर रहे हैं। सही कहा आपने। तो दोस्तों, आज हम यूपी फ्री टैबलेट योजना 2025-26 का एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आज का ये सेशन बिल्कुल एक क्लासरूम लेक्चर की तरह हो, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। हाँ, और आज की इस पूरी चर्चा का जो आधार है, यानी हमारा सोर्स, वो एक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है जिसमें इन 25 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट देने की योजना का पूरा रोड मैप दिया गया है। राइट। और एक होस्ट और एक एजुकेटर होने के नाते मेरा मकसद ये इंश्योर करना है कि ये सारी ऑफिशियल जानकारी आप सभी के भविष्य से कैसे जुड़ी है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। एग्जैक्टली। तो चलिए, सबसे पहले हम इस योजना के आधार यानी इसके फाउंडेशन और बजट पर आते हैं। हाँ, प्लीज। तो इस योजना का जो आधिकारिक नाम है वो है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। और इसका जो मेन लक्ष्य है ना, वो युवाओं को रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए डिजिटली सशक्त बनाना है। राइट, डिजिटल एम्पावरमेंट। बिल्कुल। और इस मकसद को पूरा करने के लिए सरकार ने 4374 करोड़ रुपए का एक मेगा टेंडर पास किया है। रेट 4374 करोड़, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, और इस बजट के जरिए राज्य के कुल 25 लाख युवाओं को इसका डायरेक्ट लाभ मिलेगा। एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, ये 4374 करोड़ रुपीस का बजट इस बात का प्रमाण है कि सरकार इस योजना को कितने बड़े लेवल पर लागू कर रही है। हम इसको मैं एक एनालॉजी से समझाती हूँ। हाँ, बताइए। बिल्कुल सही। देखिए, जैसे किसी बहुत ही मजबूत और ऊंची इमारत को खड़ा करने के लिए ना, एक ठोस नींव और एक भारी बजट की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। ठीक उसी तरह आज के इन युवाओं के डिजिटल भविष्य के लिए ये जो भारी भरकम टेंडर है, ये एक मजबूत नींव का काम कर रहा है। ये एनालॉजी अपने आप में पूरी स्थिति को क्लियर कर देती है। और देखिए, ये जो 4374 करोड़ है, ये सिर्फ टैबलेट्स खरीदने के लिए नहीं है। अच्छा। तो और क्या शामिल है इसमें? इसमें 25 लाख डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग, उनमें जरूरी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स डालना, और सबसे बड़ी बात, उन्हें पूरे राज्य के अलग अलग कॉलेजेस और सेंटर्स तक फिजिकली पहुंचाने का लॉजिस्टिक भी शामिल है। ओ, मतलब पूरा एंड टू एंड सप्लाई चेन इस बजट से कवर हो रहा है। एग्जैक्टली। अब बजट के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव इस बार आया है, उस पे बात करना बहुत जरूरी है, यानी एलिजिबिलिटी, कि आखिर ये लाभ मिलेगा किससे। सही कहा। क्योंकि हिस्टोरिकल तौर पर हम जब भी ऐसी फ्री डिवाइस वाली स्कीम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही इमेज आती है, कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट। हाँ, और पहले ये योजना सिर्फ पढ़ाई कर रहे नियमित छात्रों तक, यानी रेगुलर एक्टिव स्टूडेंट्स तक ही सीमित थी। पर अब इस बार सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जो युवा अपना डिप्लोमा या डिग्री पूरी कर चुके हैं और काम कर रहे हैं, यानी वर्किंग यूथ। हाँ, उन वर्किंग यूथ को भी इस बार फ्री टैबलेट मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ओके, लेट्स ब्रेक दिस डाउन थोड़ा सा। पहले रेगुलर स्टूडेंट्स की बात करते हैं। इस कैटेगरी में कौन कौन आता है? रेगुलर एक्टिव स्टूडेंट्स में आपके अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी, पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी, बीएड, बीटीसी, आईटीआई, मेडिकल और डिप्लोमा के सभी छात्र शामिल हैं। राइट। इन्हें तो ऑब्वियसली पढ़ाई के लिए, असाइनमेंट्स के लिए स्क्रीन चाहिए ही, लेकिन ये जो दूसरी कैटेगरी आपने बताई, वर्किंग यूथ वाली, इसमें कौन आता है? इसमें वो सभी युवा शामिल हैं जिन्होंने अपना स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास का कोर्स कर लिया है, जैसे ब्यूटिशियन हो गए, इलेक्ट्रिकल का काम करने वाले, प्लम्बर या फिटर। वेट, मैं यहाँ थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगी। हाँ हाँ, पूछिए। मैं समझ सकती हूँ कि एक बीएड या मेडिकल स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस या 3D मॉडल्स देखने के लिए टैबलेट चाहिए, पर एक प्लम्बर या एक फिटर को टैबलेट क्यों चाहिए? आजकल तो 5000 का बेसिक स्मार्टफोन भी सभी जरूरी काम कर देता है ना। ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है, पर इसका जवाब एक स्मार्टफोन और टैबलेट के फंडामेंटल डिफरेंस में है। एक फोन कंजम्पशन के लिए होता है, वीडियोस देखने या मैसेज पढ़ने के लिए। राइट। पर जब एक ट्रेड्स पर्सन एक प्रोफेशनल की तरफ फील्ड में काम करता है, तो उसे क्रिएशन और मैनेजमेंट की जरूरत होती है। मतलब? थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। देखिए, एक इलेक्ट्रिशियन को अगर किसी बड़ी बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स वायरिंग डायग्राम पढ़ना है, तो वो छोटे फोन पर जूम इन करके ठीक से नहीं समझ पाएगा। उसे बड़ी स्क्रीन चाहिए। ओह हाँ, ये तो है। या फिर एक ब्यूटिशियन को अपने ब्राइडल मेकअप ट्रांसफॉर्मेशंस का हाई क्वालिटी विजुअल पोर्टफोलियो अपने क्लाइंट्स को दिखाना हो, ताकि वो प्रीमियम रेट्स चार्ज कर सकें। अच्छा, और प्लम्बर्स के केस में? एक प्लम्बर या फिटर को अगर जीएसटी मैनेज करना है, प्रोफेशनल डिजिटल इनवॉइसेस बनाने हैं या अपना इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो वहां पर टैबलेट एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन जाता है। राइटली सेड, शिवांश मिश्रा सर ने अपनी प्रेजेंटेशन में इस बदलाव को सबसे महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि ये सीधे तौर पर रोजगार से जुड़ा है।
इसका मतलब है कि अब सिर्फ किताबी ज्ञान को ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स को भी सरकार बराबर का सम्मान दे रही है। बिल्कुल। और उन्हें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से निकालकर एक ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बना रही है। ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। ये वाकई एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। अब चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं। एलिजिबिलिटी तो क्लियर हो गई, पर अब सबसे बड़ा सवाल अप्लाई कैसे करना है। हाँ, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला पार्ट होता है। मैं इस एप्लीकेशन प्रोसेस को ब्लैक बोर्ड पर लिखे 4 स्टेप्स की तरह बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। परफेक्ट, प्लीज शुरू करें। तो स्टेप नंबर 1, कोई सीधा आवेदन नहीं, यानी नो डायरेक्ट एप्लीकेशन। छात्रों को खुद से इंटरनेट पर जाकर कोई फॉर्म नहीं भरना है। एक सेकंड में यहाँ ऑडियंस का कंफ्यूजन थोड़ा दूर करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जैसे ये खबर आती है अगले ही दिन हमारे फोन पर व्हाट्सएप पर फेक लिंक्स आने लगते हैं कि फ्री टैबलेट के लिए यहाँ क्लिक करें। एग्जैक्टली। और उन्हीं स्कैम्स को रोकने के लिए ये नियम बनाया गया है। अगर पब्लिक पोर्टल खोल देते तो हजारों फेक एंट्रीज आ जाती और भोले भाले युवा फ्रॉड का शिकार हो जाते। तो इसका मतलब अगर कोई लिंक आता है तो वो 100% फेक है। बिल्कुल फेक है, आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। ओके, तो अगर स्टूडेंट अप्लाई नहीं करेगा तो आवेदन करेगा कौन? यही हमारा स्टेप नंबर 2 है। कॉलेज करेगा आवेदन। आप जिस भी कॉलेज, ITI या स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या कोर्स कर चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपका डेटा सरकार को भेजें। समझ गई, यानी आपका इंस्टीट्यूशन ही आपका आवेदक है। फिर स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है eKYC वेरिफिकेशन। जब कॉलेज डेटा भेज देगा तो स्टूडेंट को अपना आधार वेरीफाई करना होगा। इससे ये कंफर्म होता है कि कैंडिडेट जेन्युइन है और डुप्लीकेट डिस्ट्रीब्यूशन को रोका जा सके। ये एक बहुत ही सेफ तरीका है। और फाइनली स्टेप 4? स्टेप 4 है SMS अलर्ट। लिस्ट में नाम फाइनल होने के बाद जब डिवाइस डिस्ट्रीब्यूट होने वाली होगी तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक SMS आएगा। यानी आपको किसी सरकारी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने हैं, मैसेज आएगा और आपको अपना टैबलेट मिल जाएगा। सही कहा, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेक्निकल पेच है जहाँ सबसे ज्यादा गलती होती है। वो क्या? देखिए, हमने 2 कैटेगरीज की बात की थी, नियमित छात्रा और कामकाजी युवा। तो क्या आपको लगता है इन दोनों का प्रोसेस एक ही जगह होगा? लॉजिकली तो दोनों के प्रोफाइल्स और डेटा की जरूरत बिल्कुल अलग है, तो एक ही पोर्टल पर तो नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, सही पकड़ा आपने। इन दोनों के लिए सरकार ने 2 बिल्कुल अलग पोर्टल्स बनाए हैं। ओके दोस्तों, तो इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कि 2 अलग दरवाजे हैं। हाँ, 2 डोर्स। मंजिल दोनों की एक ही है, यानी फ्री टैबलेट और डिजिटल एम्पावरमेंट, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स को एक अलग दरवाजे से जाना है और वर्किंग यूथ को दूसरे दरवाजे से। परफेक्ट एनालॉजी। तो जो पहला दरवाजा है उसका नाम है डिजी शक्ति पोर्टल। डिजी शक्ति, ओके, ये किसके लिए? ये पोर्टल सिर्फ और सिर्फ नियमित छात्रों के लिए है। यहाँ कॉलेज आकर आपका डेटा पुश करता है और स्टूडेंट्स को यहाँ अपना स्टेटस चेक करना होता है और eKYC पूरा करना होता है। तो नियमित छात्र यानी एक्टिव स्टूडेंट्स जाएंगे डिजी शक्ति वाले दरवाजे से। और दूसरा दरवाजा कौन सा है? दूसरे दरवाजे का नाम है सेवा मित्र पोर्टल और ये सिर्फ उन स्किल कोर्स कर चुके कामकाजी युवाओं के लिए है। सेवा मित्र, लेकिन इनके लिए अलग पोर्टल क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कड़ी शर्त है। सेवा मित्र पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जो कामकाजी युवा यहाँ रजिस्टर्ड नहीं होगा उसे टैबलेट बिल्कुल नहीं मिलेगा। ओह वेट, ये रजिस्ट्रेशन अनिवार्य क्यों किया गया है? क्या ये सिर्फ डिवाइस देने के लिए एक फॉर्म है? नहीं नहीं, और यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस योजना का। सेवा मित्रा सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल अर्बन कंपनी की तरह। अर्बन कंपनी? जैसे हम लोग घर पर सर्विस बुक करते हैं। एग्जैक्टली। इस पोर्टल का मेन मकसद इन स्किल्ड वर्कर्स को आम नागरिकों से कनेक्ट करना है। अगर किसी नागरिक को अपने घर के लिए एक वेरीफाइड प्लम्बर या AC मैकेनिक चाहिए तो वो सेवा मित्रा से उन्हें बुक कर सकता है। ओह वाओ, अब जाकर पूरी पिक्चर क्लियर हुई। मतलब सरकार उन्हें टैबलेट इसलिए दे रही है ताकि वो इस सेवा मित्रा पोर्टल पर ऑनलाइन रह सके और सिटीजन से डायरेक्ट बुकिंग ले सके। सही कहा आपने। ये सिर्फ एक हार्डवेयर नहीं दे रहे, ये उन युवाओं को अपना बिजनेस ग्रो करने का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और डायरेक्ट कस्टमर बेस दे रहे हैं। ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है। अब जब हमने एलिजिबिलिटी, पोर्टल्स और प्रोसेस सब डिटेल में समझ लिया है तो आखिर में सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल आता है, टाइमलाइन का सवाल। हाँ, टाइमलाइन। क्योंकि प्रेजेंटेशन के हिसाब से अभी हमारा यू आर हियर यानी वर्तमान स्थिति कहाँ पर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कब शुरू होगा? देखिए, जैसा मैंने बताया कि टेंडर ऑलरेडी पास हो चुका है और बजट आवंटित हो गया है। अभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग का काम प्रोसेस में है। ओके, तो जमीनी स्तर पर कब तक उम्मीद की जा सकती है? वर्तमान स्थिति के मुताबिक आने वाले लगभग 2 से 3 महीने के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। 2 से 3 महीने? कुछ लोगों को लग सकता है कि ये लंबा वक्त है, पर 25 लाख डिवाइसेस को पूरे स्टेट में सेफली ट्रांसपोर्ट और वेरीफाई करना,
ये तो एक मिलिट्री लेवल लॉजिस्टिक्स का काम है। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स को इस 2-3 महीने के वक्त में खाली बैठकर सिर्फ इंतजार नहीं करना है, उन्हें अपने हिस्से का एक्शन पूरा करना है। हाँ, तो चलिए अपने लिसनर्स को एक एक्शन बॉक्स देते हैं। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बताया, सबसे पहला कदम यह है कि कल ही अपने कॉलेज या संस्थान जाइए राइट। और वहां कंफर्म कीजिए कि आपका डेटा डिजिशक्ति पोर्टल पर फॉरवर्ड हुआ है या नहीं। साथ ही अपना आधार कार्ड अपडेटेड रखिए, क्योंकि ई-केवाईसी उसी नंबर पर ओटीपी के जरिए होगा, है ना? बिल्कुल। और जो वर्किंग यूथ है वो प्लीज तुरंत इंश्योर करें कि उनका प्रोफाइल सेवा मित्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड और एक्टिव है। सही कहा। और दोस्तों, इन सभी जरूरी चीजों के डायरेक्ट लिंक्स और ऑफिशियल शासनादेश यानी ऑफिशियल पीडीएफ पाने के लिए प्रेजेंटेशन में साफ लिखा है कि आप सीधे हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। हाँ। सही इन्फॉर्मेशन होना सबसे जरूरी है आज के वक्त में। एग्जैक्टली। आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर सम्स मंत्रा ऑफिशियल सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। प्रेजेंटेशन में एक क्यूआर कोड भी दिया गया है, जिसे आप स्कैन करके सबसे तेज अपडेट्स पा सकते हैं। सही। ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहने से आप फेक स्कैम से भी बचेंगे और लिस्ट में अपनी जगह भी सुरक्षित रखेंगे। बिल्कुल। तो आज के इस क्लास को रैप अप करने से पहले मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स के लिए एक आखिरी विचार रखें। जरूर। एक पल के लिए ना इस पूरे प्रोसेस के स्केल को सोचिए दोस्तों। जब अचानक से 25 लाख युवाओं के हाथों में ये डिजिटल ताकत आएगी, तो ये सिर्फ उनका करियर नहीं बदलेगा। हाँ। ये पूरे राज्य के रोजगार परिदृश्य को यानी एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप को हिलाकर रख देगा। एक इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर अब किसी ठेकेदार पर निर्भर नहीं रहेगा, वो सीधे डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा। ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये इन 25 लाख युवाओं के लिए डिजिटल इकोनॉमी का एक कंफर्म टिकट है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।